दोस्तों ये है बाहर का लोकेशन हमारे दुकान का। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सेल होता है नमकीन में अभी इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग में और सबसे ज़्यादा बिकता है ये कस्तूरी नमकीन 10 रुपये बिक्री। और दोस्तों ये इस तरह से एक कट्टा पड़ता है दुकानदार को 2425 रुपये का और ये 10 रुपये बिक्री कस्तूरी नमकीन। एक पीस पड़ती है 8 रुपये में। अगर आप इस तरह से डाट लेते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर से, अगर आप लेते हैं एजेंसी की तरफ से, और अगर आप होलसेलर से लेंगे तो आपको महंगी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं ना, क्योंकि जो हमारा सारा सामान है ना मैं डायरेक्ट मंगाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर से और डायरेक्ट लेता हूँ, है ना। एक कट्टे बदले 2 कट्टा मैं ले लेता हूँ। इसमें क्या होता है कि ये चीज़ें हमें सस्ती पड़ती है और हमें ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। क्योंकि देखिए कस्तूरी नमकीन जो होती है ना, इस समय आपको पता ही होगा अगर आप एक दुकानदार होंगे तो दोस्तों ये कस्तूरी नमकीन बहुत ज़्यादा सेल होती है और सबसे ज़्यादा बिकती है कस्तूरी नमकीन। और दोस्तों ये एक थैले पर हमें 24 रुपये का फ़ायदा है ये इस तरह से रिटेल में सेल करने पर फुटकर में। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से 24 गुणे 25 मारते हैं जो कि एक कट्टे के अंदर इस तरह से 25 थैला आता है, तो दोस्तों ये एक कट्टे को सेल करने पर 600 रुपये का फ़ायदा होता है। और दोस्तों मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कौन सा ब्रांड सामान अगर आप लेते हैं तो ब्रांड सामान अगर आप लेंगे ना फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको कहाँ से मिलेगा सब चीज़ें बताऊँगा। चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों ये हल्दी पाउडर 10 रुपये बिक्री राजेश की है और ये धनिया पाउडर है राजेश ब्रांड की। और दोस्तों ये पड़ता है हमें 110 रुपये में, यानी कि इस तरह से एक थैले में 20 पीस होता है। और दोस्तों ये हमें एक पीस पड़ता है 5.5 रुपये में। इसकी बिक्री रेट है 10 रुपये, यानी कि एक पीस को सेल करने पर 4.5 रुपये फ़ायदा होता है सीधा सीधा। और दोस्तों सबसे खास की बात मैं आपको बता दूँ, जो ब्रांड चीज़ें होती हैं ना, जो इसकी एक्सपायरी होती है ना, वो दोस्तों 1 साल की होती है। देख पा रहे होंगे आप 2025 से 2026 तक है इसकी एक्सपायरी। यानी दोस्तों जो ब्रांड चीज़ें होती हैं ना उसमें एक्सपायरी लंबा होता है। और दोस्तों हमें इतना सस्ता कहाँ से मिलता है और कहाँ से मंगाता हूँ सब कुछ बताऊँगा, बस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा फुल देखेंगे ना तो आपको वो चीज़ें पता चलेगी जो चीज़ें लोगों की नीड होती है, लोगों की मांग होती है, जो लोग मांगते हैं, जो लोग चाहते हैं। जो लोग बोलते हैं भाई हमारा सामान सेल कम होता है, एक्सपायरी ज़्यादा होती है, सामान ज़्यादा ख़राब होता है, तो मैं उनको ये बता रहा हूँ भाई कि देखिए जो बटर है, बटर हमारे यहाँ ज़्यादा सेल होता है, जो कि दोस्तों ये 7.5 रुपये में पड़ता है हमें। एक जाल पड़ता है 300 रुपये की। एक जाल के अंदर 40 पैकेट बस बटर होता है। और दोस्तों ये 20 बिस्किट है, जो कि दोस्तों ये एक पेटी पड़ती है 625 रुपये की। और दोस्तों ये बटर 20 रुपये बिक्री, जो कि दोस्तों ये हमें पड़ता है 500 रुपये में। ये सादा बटर है। और एक आता है जो दोस्तों 510 रुपये में पड़ता है। और ये जीरा वगैरह है जो कि दोस्तों में 14 रुपये में जीरा पड़ता है। पतंजलि बिस्किट है, जो कि पतंजलि बिस्किट एक पेटी पड़ती है 836 रुपये में, 835 रुपये में, यानी कि रेट घटते बढ़ते रहता है, लेकिन 835 रुपये में पड़ती है दोस्तों हमें। और ये एक वाला राजेश मसाला है जो कि एक कट्टा पड़ता है हमें 2325 रुपये में। और 3 पैकेट अंदर फ्री मिलता है और 3 पैकेट बाहर देते हैं। अगर आप इसी चीज़ को अगर आप एक होलसेलर से लेंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। और दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारी वैरायटियाँ दिखेंगी, जो कि दोस्तों राजेश को आपको ज़्यादा दिखाई देगा। और ये अप्सरा चाय पत्ती जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ्लेवर है। और दोस्तों ये हमें बहुत सस्ती पड़ती है 7.5 रुपये में। ये इलायची फ्लेवर का अप्सरा चाय पत्ती पड़ती है। और दोस्तों ये चाट मसाला है, और जो कि दोस्तों ये चाट मसाला एक हैंगर पड़ता है। अगर आप फुटकर में लेते हैं तो आपको एक हैंगर पड़ेगा 225 रुपये में। अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, मंगाते हैं, तो आपको दोस्तों ये 221 रुपये में इस तरह से पड़ता है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ दिखेंगी। राजेश मीट मसाला है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं आपको अंदर कैसा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको साथ यहाँ पे सही दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे बिस्लेरी वगैरह है, जो कि यहाँ पे पूरी सारी बिस्लेरी है। दोस्तों ये बिस्लेरी 1 लीटर की में पड़ती है 7 रुपये 75 पैसे में, 7.5 रुपये में भी पड़ती है। दोस्तों अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा होगा। और यहाँ पे बहुत सारी बिस्लेरियाँ जो कि मैंने स्टॉक करके रखा है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बिस्लेरी है, ये बिस्लेरी जो कि आर ओ की है, 7 रुपये 75 पैसे पड़ता है हमें। और 7.5 रुपये में भी आती है। तो हर कंपनी का, हर ब्रांड का अलग अलग रेट होता है। ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वांटिटी किस तरह से क्वांटिटी पे ले रहे हैं। अगर आपका क्वांटिटी बेस्ट होगा तो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन आप जहाँ तक कोशिश करें कि अगर डायरेक्ट मंगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर से तो आपको वो चीज़ें सस्ता पड़ेगी। अगर आप एक होलसेलर से लेंगे तो आपको वो चीज़ें नहीं पड़ेगी जो चीज़ आपको चाहिए। दोस्तों ये चाय का कप है जो कि 8 रुपये में एक डंडी पड़ती है इस तरह से।
और दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्पोजल, जो कि डिस्पोजल दोस्तों ये डिस्पोजल 750 रुपये में पेटी पड़ती है, जो कि एक पेटी के अंदर इस तरह से 40 डंडियाँ होती हैं, यानी कि 18 रुपये कुछ पैसे पड़ता है हमें। और दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये लक्स साबुन है और ये लाइफबॉय है। ये सब चीज़ में ना जो एक्सपायरी इसकी होती है लंबे समय तक होती है, जो कि ब्रांड चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छा खासा सेल भी होता है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनो, जो कि इनो अभी महंगा हो चुका है, लेकिन हम एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, जो दोस्तों हमें 485 रुपये में पड़ी है ये इनो, जो कि दोस्तों हमें 8 रुपये में पड़ा है ये पैकेट। और दोस्तों ये आपको यहाँ पे टोटल सिगरेट दिख रहा होगा, जो कि दोस्तों अगर आप टोटल सिगरेट अगर आप एक होलसेलर से लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, 1900 रुपये में, 1960 रुपये में इस तरह से रेट होता है। लेकिन दोस्तों मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट मंगाता हूँ तो हमें सस्ता पड़ता है। दोस्तों ये 1830 रुपये में हमें एक फाइल पड़ी है, यानी कि 61 रुपये में हमें पड़ा है ये एक डिब्बा टोटल की। और दोस्तों ये 19 रुपये फ़ायदा होगा एक डिब्बे को सेल करने पर, यानी कि सीधा एक फ़ाइल को सेल करने पर 570 रुपये फ़ायदा होगा। तो इस तरह दोस्तों अगर आप मंगाते हैं डायरेक्ट ना एक डिस्ट्रीब्यूटर से तो आपको चीज़ें सस्ती पड़ेगी। और जहाँ तक आप कोशिश ये करें कि अगर आपका जो सामान सेल नहीं होता है, सामान रखा रह जाता है, एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी उस चीज़ की नहीं होगी, बस आपको ब्रांड चीज़ रखना होगा। इसे होल निरमा है, होल निरमा पता है 1540 रुपये में होल निरमा पड़ती है। अगर आप एक होलसेलर से या फिर किसी भी अलग जगह से मंगाते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है भाई। अगर आप एक होलसेलर से लेंगे ना तो आपको होल निरमा पता है 1565 रुपये में, 1560 रुपये में इस तरह से आपको पड़ता है। तो दोस्तों आप ब्रांड चीज़ें रखने की कोशिश करें। अगर आप ब्रांड रखेंगे ना तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो सामान है ना, वो ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा ख़त्म होगा। जो लोगों की नीड होती है ना वो ब्रांड की होती है, तो आप ब्रांड चीज़ें ज़रूर रखें, ब्रांड रखेंगे ज़्यादा सेल होगा। और रह गई बात जो लोग बोलते हैं भाई इसमें प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट ज़्यादा होती है, भाई प्रॉफिट होती है, लेकिन आपको डायरेक्ट लेना होगा। और आपको ऐसा नहीं कि अगर आप एक होलसेलर से ले रहे हैं तो आप एक होलसेलर से ही लें, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन से भी लेते हैं ना तो चीज़ें बहुत सस्ती पड़ती है भाई। जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह अगर आप मंगाते हैं ना ऑनलाइन तो आपको वो भी सस्ती पड़ती है। लेकिन देखिए अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही चीज़, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही चीज़ को लेते हैं, दो चीज़ को ना अपने नज़दीकी मार्केट से ना, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा जो प्रॉफिट होना चाहिए। आप क्वांटिटी भी थोड़ा लें और ब्रांड चीज़ें रखेंगे ना तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप हल्दीराम नमकीन रखते हैं ना तो आपका ज़्यादा सेल होता है भाई। हल्दीराम नमकीन जो होती है ना ज़्यादा बिकती है। तो आप ऐसी चीज़ों को रखें अपनी दुकान पर ना, ताकि आपका जो सेल है ना वो ज़्यादा हो सके। जो आपका सामान ख़राब होता है ना, ये चीज़ें नहीं होंगी भाई, एक्सपायरी नहीं होगी भाई, क्योंकि ब्रांड चीज़ों में ना जिसकी जो एक्सपायरी होती है ना वो काफ़ी लंबे समय तक होती है। हालाँकि जो ब्रांड चीज़ें होती है ना वो ज़्यादा सेल हो जाती हैं, जल्दी सेल होता है। तो आप ये सब चीज़ों को रखेंगे और आप सेटिंग से माल बाहर से और ऑनलाइन से परचेस करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट लेने की कोशिश करेंगे तो आपको हर चीज़ें अवेलेबल होगा और आपको हर चीज़ें सही रेट में मिलेगी। तो दोस्तों आप अपना राय और सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्रांड चीज़ें रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए, आपको डायरेक्ट सामान मंगाना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।